मध्य प्रदेश चुनाव में बसपा ने बिगाड़ा बीजेपी और कांग्रेस का खेल। प्रदेश में बसपा की एंट्री से काफी हद तक बिगड़ गए समीकरण। आखिर इस बार किसकी नैया डुबोएगी बसपा? मध्य प्रदेश की सियासत की सरगर्मियां सातवें आसमान पर देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मतदान हो चुका है, लेकिन इसी बीच में बसपा की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। साथ ही इस बात की चर्चाएं भी राजनीति के गलियारों में हो रही हैं कि बसपा की एंट्री के चलते या तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है या फिर बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि बसपा की एंट्री ने काफी हद तक वोटों की संख्या कम कर दी है। अब ऐसे में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर बसपा की एंट्री से किसको नुकसान हुआ है। ज्यादा हद तक आसार कांग्रेस को देखते हुए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बसपा की एंट्री से कांग्रेस को काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की दो ध्रुवीय राजनीति में तीसरा विकल्प बनने के प्रयासों में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने भी अपनी छाप छोड़ने की छटपटाहट में उनका नुकसान कर दिया है। बसपा ने इस चुनाव में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खासकर महाकौशल की राजनीति में प्रभाव रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया है। बसपा ने 183 तो वहीं गोंगपा ने 45 से अधिक सीटों पर ताल ठोकी है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव के मैदान में दिखाई दे रही हैं। हालांकि बसपा और समाजवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे चुनाव नतीजों में कोई बड़ा अंतर आ सके। प्रदेश के ग्वालियर चंबल में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में बसपा ने हमेशा, जबकि समाजवादी पार्टी ने कुछ चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बसपा ने कम से कम 7% और सबसे अधिक 11% वोट हासिल किए हैं। 1993 और 1998 के चुनाव में 11 उम्मीदवार विधायक बने थे। दोनों ही बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था। तब से बसपा को 10.6% वोट मिले हैं। हालांकि उसके 2 उम्मीदवार ही विधानसभा तक पहुंच सके। पिछले चुनाव में भी बसपा को 2 ही सीटें मिली थी और उसका परसेंटेज 6.42 पर आ गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बसपा के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और कुछ निर्दलीयों की मदद से कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। समाजवादी पार्टी ने इस राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के चुनाव में किया था, जब उसके 7 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। उसे 5.26% वोट मिले थे। ये इस बात का संकेत है कि बसपा और समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ना या घटना चुनाव के नतीजों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। बसपा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य दलों ने भी इस चुनाव में बागियों पर दांव खेल दिया है। लिहाजा कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उम्मीदवार कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विंध्य की सतना, नागौद, चित्रकूट और रैगवा सीट पर बसपा के उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सतना में जहां भारतीय जनता पार्टी के बागी तो बसपा के उम्मीदवार रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गणेश सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं बगल की नागौर सीट पर कांग्रेस के बागी और बसपा के उम्मीदवार बने यादवेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसी प्रकार तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर बागी नेताओं ने बसपा और समाजवादी पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि इस बार किसका खेल बसपा और समाजवादी पार्टी के द्वारा बिगाड़ा जाएगा। खैर, मतदान हो चुके हैं और अब इंतजार चुनाव नतीजों का है। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि बसपा की एंट्री ने कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा नुकसान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।